फाइनेंशियल फ्रीडम क्यों जरूरी है, ये वीडियो देखिए, आपको सब समझ आ जाएगा। तो अभी एक अपने दोस्त से मिलके आ रहा हूँ, ये प्रतीक ग्रैंड सिटी में। उसने 3 BHK उठाया था 2024 में, करीब 1.4 CR का। दुख की बात पता क्या, उसने ये होम लोन तब लिया जब उसका पैकेज था 40 LPA का, और आज की डेट में वो जॉबलेस है। उसका ले ऑफ हुआ है, पिछले 3 महीने से उसके पास जॉब नहीं है। अब वो आगे आने वाले 20 साल तक ये 95,000 पर मंथ की EMI कैसे चुकाएगा? उसको रैपिडो चलाना पड़ रहा है भाई। सोच के देखो, उबर में उसने अपनी खुद की गाड़ी डाल दी है, क्योंकि मंथली खुद के खर्चे भी है 50,000 के। तो ये 1.5 लाख पर मंथ वो कहाँ से लेके आएगा? अब आप देखिए कि एक बंदा जो 40 लाख रुपए सालाना कमा रहा है, और अगर उसकी जॉब चली जाती है तो उसके पास कितनी बड़ी अनसर्टेनिटी आ जाती है। अब आप एक चीज़ देखिए कि जब भी आप फाइनेंशियल प्लानिंग करें या फाइनेंशियल फ्रीडम को समझें, तो आपको 3 रूल जरूर ध्यान रखने हैं। अगर मैं रूल नंबर 1 की बात करूं, तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना होगा कि आपकी टोटल सालाना सैलरी का 30% से ज़्यादा आपको EMI में पे नहीं करना। अगर आपकी सैलरी साल की है 10 लाख रुपए, तो आपकी मैक्सिमम EMI सालाना होनी चाहिए 3 लाख रुपए। इसके अलावा सर, आपके पास रूल नंबर 2 में इमरजेंसी फंड होना चाहिए कम से कम 6 महीने का। अब इमरजेंसी फंड क्यों यहाँ पर काम आता? अब आप देखिए कि अगर इस बंदे के पास 6 महीने का इमरजेंसी फंड होता, मतलब अगर उसको लगता है कि उसका हर महीने का 2 लाख रुपए का खर्चा है, और अगर उसके पास 12 लाख रुपए का इमरजेंसी फंड होता, तो ये 6 महीने रैपिडो चलाने में या अपनी जो कार उसने उबर को दी है उसमें अपना टाइम वेस्ट ना करता, वो 5-6 महीने लगाता अपनी जॉब ढूंढने में, और जो उसका इमरजेंसी फंड बना हुआ है वो काम आता उसके इस समय की फाइनेंशियल क्राइसिस में। तो यहाँ पर ये सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है इमरजेंसी फंड का। इसलिए मैं अपनी हर वीडियो में बोलता हूँ, सर इमरजेंसी फंड बनाना है, और वो भी कम से कम 6 महीने का, जब आपके साथ कोई अनसर्टेनिटी आए तो आप उसके लिए प्रिपेयर हो सकें। सर रूल नंबर 3 ये है कि सर आपको एक सोर्स ऑफ इनकम पर डिपेंड नहीं रहना, या तो आपके पास मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम होनी चाहिए। अगर आप कहते हैं कि सर हम तो जॉब कर रहे हैं, हमारे पास दूसरी सोर्स ऑफ इनकम का टाइम नहीं है, तो सर आपकी जो इन्वेस्टमेंट है ना, वहाँ से जो आपको रिटर्न मिल रहा है वो आपकी दूसरी सोर्स ऑफ इनकम होगी। आपको यहाँ पर समझना होगा कि कभी भी इंसान सैलरी कमाने से अमीर नहीं बनता, इनकम कमाने से अमीर नहीं बनता, जब तक वो अपने कमाए हुए पैसे को इन्वेस्ट करके वहाँ से पैसिव इनकम जनरेट नहीं करता, तब तक वो अमीर नहीं बनता। और फाइनेंशियल फ्रीडम की कोई भी आप क्लास देख लीजिए, उसमें यही कहा गया है, सर इंक्रीज करिए अपने पैसिव सोर्स ऑफ इनकम को। तो यहाँ पर आपको एक तो समझ आ गया होगा कि सर फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए, फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए 3 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स कौन कौन से हैं। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, चलिए सर, अगर ये बंदा, अभी तो मैं मान रहा हूँ कि अकेला था, अगर आप देखिए कि अगर इसकी फैमिली भी होती तो इसके साथ क्या सिचुएशन होती है, तो समझने वाली बात यह है कि आपको किसी भी तरह की होने वाली अनसर्टेनिटी के लिए रेडी रहना होगा। आपको मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम के लिए तैयार रहना होगा। आपको सर इन्वेस्टमेंट करना होगा। आप कोई बहाना नहीं चलेगा। अगर आप कहो कि भाई सर आज तो मेरी इनकम बहुत कम है, मेरे पास तो पैसा ही नहीं बचता, मैं कहाँ से इन्वेस्टमेंट करूँ, सर ये बहाने के बहाने रह जाएंगे। अपने खर्चे कम करो, सबसे पहले अपना इन्वेस्टमेंट शुरू करो। सर 50,000 कमा रहे हो तो 5,000 रुपये सेव करो, 20,000 कमा रहे हो तो 2,000 सेव करो, बट सेविंग करनी जरूरी है। इसके अलावा जो आजकल की जनरेशन फाइनेंशियल ट्रैप में फंस रही है, उस ट्रैप से आपको बाहर आना होगा। अब आप एक चीज़ देखिए कि मैं देखता हूं कि सर 50,000 रुपये महीना कमाने वाला बंदा 20 लाख रुपए की गाड़ी में चलता है। अब आप देखिए, और 20 लाख की गाड़ी वो EMI पे ले लेता है। अब आप देखेंगे कि 50,000 रुपये वो कमा रहा है, 20-25,000 रुपये की वो EMI दे रहा है, उसके पास क्या बचा और वो क्या सेव करेगा। तो आपको इस डेब्ट ट्रैप से भी बाहर निकलना होगा। आपको सेविंग पर ध्यान देना होगा, खर्चों को कम करना होगा। जब पैसा बचेगा, इन्वेस्ट होगा, मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम क्रिएट होगी, उन सोर्स ऑफ इनकम से आप मजे कीजिए, खरीदिए अपनी मनपसंदीदा चीज़ों को। बट जब आप इनिशियल स्टेज पर हो, आपको इस डेब्ट ट्रैप में नहीं फंसना। महंगी गाड़ियों को अवॉइड करनी है, महंगी खर्चों को अवॉइड करना है, महंगे घरों को अवॉइड करना है। जो आपकी पॉकेट को अलाउ करे उस चीज़ के साथ चलिए। दुनिया को मत दिखाइए। सर दुनिया तो आपसे जलेगी, आप कमाएंगे तो जलेगी, नहीं कमाएंगे तो वो खुश होगी। बट आपको ना हमेशा अपने आप को देखना है, अपनी इनकम को देखना है, अपने परिवार को देखना है। जो आपके परिवार के लिए ज़रूरी हो, जो आपको सुकून दे, आपको उस तरीके से अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी रखनी है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो आप यहाँ पर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ये वीडियो आप ही के लिए बनाई जा रही है, आपको अवेयर करने के लिए
कि इन्वेस्टमेंट का रोल कितना बड़ा है आपकी लाइफ में। वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरा नाम है CA चेतन अरोड़ा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।